जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 29 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल एग्जाम हुआ था आपका टोटल एग्जाम जो है 40 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 29 नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश हो गया है। नेक्स्ट है गे लुसाक ले द्वारा लूसाक का गैसीय आयतन का निम्न में नियम किस वर्ष दिया गया था? तो 1808 में दिया गया था। गे द्वारा लूसाक का गैसीय आयतन का नियम जो है किस वर्ष दिया गया था? तो 1808 में ये गे लूसाक नियम दिया गया था। नेक्स्ट है पद्म श्री पुरस्कार। देखिए 3-4 नियम है, मैं बता देता हूँ। देखिए एक जो गैस आपका आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है आपका PV = NRT होता है, NRT। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो बॉयल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट हो गया चार्ल्स लॉ, और यहाँ पे V कांस्टेंट हो गया तो गे लुसाक लॉ, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो गे लुसाक लॉ। तो हमारा गे लुसाक लॉ का ही पूछा है, याद रखिएगा। इसी से ही आपका तीनों निकल जाएगा। तो गे लुसाक लॉ 1808 में दिया गया था। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की क्या है? कालबेलिया नृत्यांगना है। तो गुलाबो सपेरा का नाम किस डांस से आता है? कालबेलिया नृत्य से आता है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का हो जाएगा। नेक्स्ट है फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? तो 11 मीटर हो गया। फुटबॉल में गोल पोस्ट के माध्यम से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? तो 11 मीटर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इंसॉल्वेंट, या इस तरीके से इंसॉल्वेंसी, यानी आपका जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल जो है सिद्ध दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी? तो रोहानी बाटे ने किया था। तो पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता ने किया था? तो रोहिणी भाटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2021 महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के लिए निम्नलिखित में से किस देश का निर्णय लिया है? किस संदेश का निर्णय लिया है? तो यह हो गया योग करें घर पर रहें, योग बी विथ योगा बी एट होम। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 के महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के लिए निम्नलिखित में से किस संदेश का निर्णय लिया था? तो आपका योग करें घर पर रहें, बी विथ योगा बी एट होम। नेक्स्ट है भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत धीरे धीरे क्या होता है? वर्ष 1981 में घटने लगी थी। भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत धीरे धीरे वर्ष 1981 में घटने लगी थी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भारत नाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था? तो आपका कलैमामणि पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भारत नाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंदा को प्रदान किया था? तो ये थे आपके कलैमामणि पुरस्कार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था कि वह बम और पिस्तौल के महिमा मंडल का नहीं करना चाहते थे बल्कि समाज में क्रांति चाहते थे? तो इन्होंने भगत सिंह ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था वह बम या पिस्तौल के पंथ का महामंडन नहीं करना चाहते थे बल्कि समाज में क्रांति चाहते थे? तो भगत सिंह ये ऐसा चाहते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है? तो पूंजीगत व्यय आपका सब्सिडी भुगतान नहीं है। पूंजीगत व्यय कौन सा नहीं है? तो आपका सब्सिडी भुगतान नहीं है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो आपका वर्गाकार या आयताकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो वर्गाकार या आयताकार हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था वास्को डी गामा ने खोजा था। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक रास्ता खोजा था। त्रिपुरा की सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। तो त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा की सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की योजना स्टार्ट किया है त्रिपुरा सरकार ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो क्षेत्र है आपका 10 से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र जो है आपका अक्षांश 10 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक अक्षांश तक यहाँ पे क्या है स्थित है। नेक्स्ट है व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो भंडारण जो है आपका शामिल है। व्यापार के लिए सहायक और अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो भंडारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पॉल डिरॉक नाम के ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी 1930 में प्रतिकण की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए थे। तो पॉल डिरॉक नाम के ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी 1930 में प्रतिकण की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए थे। नेक्स्ट है 1893 में किस स्विस रसायन ने सबसे पहले उन अकार्बनिक पदार्थों रासायनिक यौगिकों की आणविक संरचना को समझा था जिसमें कार्बन नहीं होता है? तो यह क्या अल्फ्रेड वेर्नर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1893 में किस स्विस रसायन ने सबसे पहले उन अकार्बनिक पदार्थों रासायनिक यौगिकों की और आणविक संरचना को समझा था जिसमें कार्बन नहीं होता है? तो अल्फ्रेड वर्नर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी नील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो अफ्रीका से। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो अफ्रीका से। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना स्टार्ट किया है? तो हरियाणा ने। मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो आपका बंदी प्रत्यक्षण हैबेस कॉर्पस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ होता है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो आ गया बंदी प्रत्यक्षकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह के में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी होते हैं? तो आपका मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज। तो निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी है? तो यह जगह मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज। अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारी का एक गुप्त संगठन था। इसकी स्थापना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था जो कि आपका स्थापना बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से आपका धमान हो जाएगा। रौफ कहाँ का है आपको बताइएगा? रौफ जम्मू कश्मीर। फगुआ बताइएगा। कोली बताइएगा कहाँ का है। नेक्स्ट है गैस यानी क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। तो क्लोरीन आता है उसमें। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 29 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए क्या करना है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप यहाँ से इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।